प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा की हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 17। अध्याय का नाम है सांस सांस में बांस। इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न इस कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं उन प्रश्नों का हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए इसमें अध्याय नंबर 17 का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कविता पढ़ो। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनके से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी अपने पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। तो ये कविता है जो इसमें एक चिड़िया के बच्ची की कहानी है कि जब वो पैदा होती है और अंडे से बाहर निकलती है, सबसे जो छोटा आकार होता है उसका, तब एक छोटे से घोंसले में चिड़िया के साथ रहती है। तब वो समझती है कि बस दुनिया इतनी बड़ी है। उसके बाद जब वह जो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो चिड़िया उसको साथ रखने के लिए घोंसला और तैयार करती है, थोड़ा बड़ा तिनकों से बना करके उसके उसमें जो है दोनों रहती हैं। तब वो समझती है कि हाँ संसार इससे थोड़ा बड़ा इतना ही है। उसके बाद थोड़े थोड़े उसके पंख निकलते हैं तो उस घोंसले से बाहर निकल के शाखाओं पर वो बैठती है। तब वो समझती है कि ये शाखाएं हैं, इतना ही बड़ा संसार है। लेकिन जब उसके बड़े पंख आ जाते हैं और उड़ती है आसमान में, खुले आसमान में जब उड़ती है तो उसकी समझ में आता है कि संसार तो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से इस जो खाली जगह है इसके जो बराबर में कविता के साइड में दी हुई है, यहाँ पर हमें एक चित्र बनाना है। इस कविता से संबंधित जो ख भाग में प्रश्न यही है कि चित्र बनाओ। तो आप सबसे पहले एक छोटी चिड़िया का, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी चिड़िया का, फिर उड़ती हुई बड़ी चिड़िया का चित्र बना सकते हैं, या छोटे घोंसले का चित्र बना सकते हैं। उसके बाद थोड़े बड़े घोंसले का, उसके बाद शाखा का, उसके बाद जो आसमान में उड़ते पक्षी का एक चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार के चित्र वर्णन आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद इसमें प्रश्न नंबर क है, उसमें क्या है कि इस कविता में जो कहा गया है उसका विवरण एक पैराग्राफ में लिखो। तो यह कहानी एक छोटी चिड़िया की बच्ची, आगे देखिए, बच्ची की है। जब बिल्कुल ही छोटी होती है तब वह एक छोटे से अंडाकार घोंसले में रहती है। तब वह समझती है कि संसार इतना ही बड़ा है। इसके बाद जब उसकी माँ तिनकों से घोंसला बनाती है और उसमें रहने लग जाती है, तब वह चिड़िया की बच्ची यह समझती है, देखो यह समझती है कि दुनिया इस घोंसले जितनी ही बड़ी है। तिनके से बने घोंसले में जब रहने लग जाती है तो ये सोचती है कि दुनिया इस घोंसले जितनी बड़ी है। बाद में, इसके बाद देखिए, बाद में वह थोड़ी बड़ी होकर शाखाओं पर बैठती है तो वह समझती है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है। और जब वह खुले आसमान में उड़ती है तब वह समझती है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी असली दुनिया ये है। संस्कृत में एक इसी के लिए जो है उक्ति है कि कूप मंडूक कुएं का मेंढक, कूप मंडूक बनकर के नहीं रहना चाहिए आदमी को, विस्तृत रूप से सोचना चाहिए। तो इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2,
तुम्हारे आसपास बांस से बनी हुई क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। आपके आसपास कोई इनके अलावा कोई और चीज़ ऐसी हो जो बांस से बनी हुई हो, तो उन इसमें जो है वो चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है टोकरी, चारपाई, कुर्सी आदि। अब इसके तीन चीज़ों के अलावा कोई और भी चीज़ें हो सकती है आपके घर में, आपके आसपास, जो बांस से बनी हो। उन चीज़ों के नाम इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। अपने घर में या आसपास तुमने किसी न किसी को हाथ से कुछ बनाते हुए देखा होगा, जैसे स्वेटर, दरी, कपड़ा आदि। ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हाथ से बनाई जाती है, सूची बनाओ। तो हाथ से बनाई हुई चीज़ें, बहुत प्रकार की चीज़ें हाथ से बनती हैं। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ आपके आसपास और बनती बनती हो तो आप उन्हें लिख देना। मैंने लिखा है दरी, गलीचा, खेस, चादर, स्वेटर आदि। इनके अलावा और चीज़ें कोई बनाई जाती है आपके आसपास तो वो चीज़ें यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। नीचे कुछ शब्द झुंड दिए गए हैं, इनमें से छांटकर समान अर्थ वाले शब्द प्रत्येक शब्द के सामने लिखो। तो जैसे देखिए इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, सूरज का होता है सूर्य, भास्कर, दिनकर, रवि, और एक रह गया था वो आफताब, मैंने लिख दिया। अब रात के पर्यायवाची इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, रात्रि, रजनी, रात्रि और रजनी। सुगंध के पर्यायवाची समानार्थक शब्द इसमें दिए हुए हैं, खुशबू, महक, सुगंध के खुशबू और महक। प्यार के दिए हुए हैं स्नेह और प्रेम, यानी प्यार से के जो है समानार्थी हैं स्नेह और प्रेम। इसके बाद आगे जो पूछा गया है शब्दों के पर्यायवाची वो है, पुस्तक का दिया हुआ है किताब, पोथी। यात्री का दिया हुआ है मुसाफिर, राही, यानी मुसाफिर भी यात्री होता है और राही भी यात्री होता है। पानी का है जल और पेय। चांद का होता है चंद्रमा, चांद का चांद तो है ही, और चंदा, चांद भी वहां पर लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्दों में। ढूंढना का होता है खोजना, और रेगिस्तान का दिया हुआ है मरुधरा और मरुस्थल, यानी रेगिस्तान, मरुधरा, मरुस्थल। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए। अपने यहाँ पाए जाने वाले 5 पेड़ पौधों के नाम लिखो। आपके आसपास, आप जहाँ जहाँ से भी हैं, आपके आसपास जो पौधे या पेड़ उगाए जाते हैं, पौधों के नाम भी ले सकते हो और पेड़ के नाम भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने लिखा है शीशम, सफेदा, किकर, आम, अमरूद। और आगे जिसमें ख भाग में क्या पूछा गया है कि जो ये पौधे हम लिख रहे हैं, इनका कौन सा भाग जो हमें क्या काम आता है, यानी इन पेड़ पौधों के विभिन्न भागों का हमारे लिए क्या उपयोग है। शीशम है, उसका उपयोग सबसे ज़्यादा है तने का होता है, यानी फर्नीचर के लिए, फर्नीचर में किवाड़ बनाना और अन्य प्रकार के कोई भी सामान जो है, जो फट्टे निकाल के बनाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शीशम का प्रयोग होता है हमारे क्षेत्र में। और बीज का प्रयोग होता है नए पेड़ उगाने के लिए। सफेदा, सफेदा की जो है पत्ती, जो ये इसका जो तना होता है उससे फर्नीचर तैयार किया जाता है। जो फल होते हैं उससे कोई औषधि भी बनती है, और नए पेड़ उगाने के लिए बीज का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए कीकर, कीकर में जो है, जो इसकी पत्ती होती है उसका प्रयोग है पशुओं का, उस कीकर की जो पत्तियां, जो सूखा जो प्रदेश है वहाँ पर कीकर की पत्तियों को झाड़ करके चारा पशुओं को चराने का जैसे काम आता है, बकरी वगैरह उसको खाती है। और तना जो होता है उसके लिए फर्नीचर उसका बनता है, और फल से उसकी औषधि बनती है, जो पातड़ी उसके लगती है उसे औषधियाँ बन सकती है। और बीज है वो नए पेड़ उगाने के काम आते हैं। इसके बाद आम, आम के पत्तों का प्रयोग कम होता है, लेकिन
तना जो होता है उससे फर्नीचर के लिए फट्टे निकाल करके उसके जैसे प्रकार ऊपर बताया गया है वैसे ही। और फूल किस काम आते हैं? जब आम की मंजरी आती है, फूल आते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है बड़ा ही सुगंधित हो जाता है, यानी सुगंध फैलती है, वो हमारे लिए उपयोगी है। फल का सभी को पता ही है, आम के जो फल लगते हैं उससे हम खाते हैं, जीवन में उपयोगी है। और बीज है, उस फल का जो अंदर बीज होता है उससे कोई औषधि भी बनती है। तो अमरूद के लिए देखिए पत्ती से कुछ औषधियाँ तैयार की जाती हैं, हमारे लिए उपयोगी है। और फल है वो हमारे खाने के लिए उपयोगी है। तो ये चीज़ें मैंने लिखी। इसके अलावा आपके आसपास कोई और वृक्ष वृक्ष है, इनमें से बदलते हो तो उनका उपयोग इसमें इस प्रकार से लिख देना और अपनी कार्य पुस्तिका को पूरी कर लेना। इसके बाद देखिए आगे जो प्रश्न नंबर 6 है उसमें क्या पूछा गया है कि खाली स्थान में एक शब्द भरना है। यह शब्द वाक्य में से ही किसी एक शब्द का उल्टा होगा। उल्टा का मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची पहले सिखा दी इस अध्याय में। कल रात को मैं बेहोश हो गया था, फिर सुबह खालिस्तान में आया। तो बेहोश का जो विलोम होता है वो होता है होश, तो होश में आया, यहाँ आ जाएगा। सिर की पट्टी मोटी, अंगुली की पट्टी, इनकी मोटी, सिर की पट्टी कैसी होती है? मोटी, और अंगुली की पट्टी होती है मोटी, का विलोम क्या होता है? पतली होती है। मैं नहीं आया तू ना समझ है, अब ना समझ इसमें दिया हुआ है तो इसका विलोम होता है समझ। समझ में नहीं आया तू है ना समझ। चोर तो भाग गया, पुलिस मुझे पकड़ लाई। चोर और पुलिस आपस में विलोम है। जब मैं आया तब वह गया, आने का विलोम होता है जाना, यानी आया और गया। जब मैं अंदर आया तब चोर, अंदर का विलोम होता है बाहर गया। आगे 6 भाग में कौन मूर्ख, कौन चतुर, यानी चतुर दिया हुआ है, चतुर का जो विलोम होता है वो होता है मूर्ख। कौन मूर्ख और कौन चतुर। इसके बाद देखिए सांस सांस में बांस। पाठ के आरंभ में बांस के बारे में जो कहानी कही गई है उसे अपने शब्दों में लिखो। क्या कहा गया है? एक जादूगर होता है, मैंने लिखा है एक जादूगर थे, चंग की चंगन चगलनबा, चंग की चंगलनबा जादूगर का नाम है ये। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। ठीक है। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिजाइन। तो बांस के बारे में एक छोटी सी कहानी पाठ के आरंभ में यही कहानी है जो सबसे पहले कही गई है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमने आज 6ठी कक्षा का ये अध्याय का तो हल कर ही लिया, इस अध्याय को तो हमने सीख लिया। इसके साथ साथ हिंदी की कार्य पुस्तिका 6ठी की है उसको हमने आज कंप्लीट कर दिया। जिस बच्चे की रह रही हो अपनी वीडियो देख देख करके कंप्लीट कर लें। और अभी तक जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ली। तो धन्यवाद। आगे हम जो है आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर डालेंगे हिंदी और संस्कृत से संबंधित। तो धन्यवाद।